You make me feel so. हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। दोस्तों आज एक और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर फिर हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रोज़ाना मैं इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लेकर आता हूं जो कि उर्दू में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। और अगर दोस्तों ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपको एक मैसेज आ जाया करेगा और बहुत आसानी से आप मेरी वीडियो तक पहुंच सकेंगे और देख सकेंगे। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गुमशुदा मोबाइल को किस तरह से ढूंढ सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपने मोबाइल को यहाँ वहाँ कहीं पर रख कर भूल जाते हैं या हमारा फ़ोन साइलेंट मोड पर होता है, और कई बार होता है दोस्तों कि हमारा फ़ोन कहीं गुम हो जाता है या हमारा फ़ोन को कोई चुरा लेता है और दोस्तों उस फ़ोन को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उस मेथड के थ्रू आप अपने फ़ोन को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप अपने फ़ोन को गुमा बैठे हैं, उसको लॉस कर दिया आपने और उसमें आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थी वो पिक्चर्स थी, मूवीज़ थी, डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ भी था उसमें इम्पोर्टेंट जिसे कि आप घुमाना नहीं चाहते थे, आप लॉस नहीं करना चाहते अपने फ़ोन का, और उसमें दोस्तों कुछ आपकी पर्सनली फ़ोटो हैं और उसमें आपकी पर्सनली कुछ वीडियोस हैं जो कि आप नहीं चाहते कि कोई भी उसको देख पाए, और अगर आप चाहते हैं कि उन पर्सनली मूवीज़ को या पर्सनली पिक्चर्स या डेटा को आप जो है वो सबको डिलीट कर पाएँ तो वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वो जो ईमेल है वो याद होना चाहिए कि जब आपने अपना मोबाइल नया ख़रीदा था या आपने अपने मोबाइल में ऐप स्टोर में जाने से पहले उसको ईमेल एड्रेस दिया था, वो आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो दोस्तों कोशिश किया करें कि आप अपने प्ले स्टोर में लाजमी ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है वो हमेशा साइन इन रहा करें, क्योंकि दोस्तों कभी भी अगर आपका फ़ोन जो है लॉस हो जाता है, गुम जाता है, तो आप बहुत ही आसानी से जो है वो अपने फ़ोन को जो है वो सर्च कर सकते हैं या पर्सनली डेटे को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो लाजमी उस फ़ोन में जो ईमेल एड्रेस है वो आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों मान लेते हैं कि ये फ़ोन जो है मेरा ये गुम चुका है, ये लॉस हो चुका है, तो इस फ़ोन को दोस्तों मैं कैसे आसानी से जो वो सर्च कर सकता हूँ या इसमें जो है वो पर्सनली डेटे को जो है वो डिलीट कर सकता हूँ या इस फ़ोन पे जो है वो रिंग कर सकता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको ब्राउज़र में जाकर जो है वो वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा गूगल एंड्रॉयड मैनेजर। तो दोस्तों उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके सीधा वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर जाकर दोस्तों वो आपसे जीमेल एड्रेस मांगेगा जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन पे लॉगिन हैं। आपने वहाँ पर दोस्तों वो सेम अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद साइन इन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप साइन इन करेंगे तो आप इस पेज पर आगे आ जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर जो वो ओपन हो गया है, खुल गया है। यहाँ पर वो आपकी सारी जो है लोकेशन, उस जगह का एरिया, सबकी वो डिटेल बता रहा है, और इस जगह पर दोस्तों वो आपको बता रहा है कि आपने इस ईमेल के थ्रू जिस फ़ोन को भी लॉगिन किया हुआ है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये सारी मेरी डिवाइस है, ये मेरे मोबाइल्स हैं जो कि मेरे सेम एक ही जीमेल की आईडी पर लॉगिन है। दोस्तों ये भी मेरा एक टैबलेट है, ये भी लॉगिन है, ये मेरा जो है नोट 4 ये भी लॉगिन है, ये भी मेरा सैमसंग का एक फ़ोन जो है लॉगिन है इसी ईमेल एड्रेस पर। और जिस फ़ोन को अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो ये LG का है, LG G4 का, जो कि इस टाइम ये मेरा लॉगिन है। ये भी सैमसंग का एक फ़ोन है जो कि इसी ईमेल एड्रेस पे जो है वो मेरा लॉगिन है। तो इसीलिए दोस्तों मैं अपने उस फ़ोन को सिलेक्ट करूँगा जो कि गुम हो चुका है या जिस फ़ोन को हम ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो वो कनेक्टिंग कराएगा, उसको सर्च करेगा। तो मान लें दोस्तों कि मेरा फ़ोन जो है वो घर में कहीं इधर उधर जो है मैंने कहीं रख दिया है, मुझे मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा, तो तब दोस्तों आप जो है ये फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर जो है क्लिक कर सकते हैं रिंग की ऑप्शन पर।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा फ़ोन जो है वो इस टाइम रिंग करना शुरू हो गया है। तो दोस्तों जब आप इसको रिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पर जो है वो किसी का भी फ़ोन नंबर आता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों किसी ने भी आपका फ़ोन जो है वो छुपा लिया हुआ है या किसी के पास है आपका फ़ोन या आपको मिल नहीं रहा, तो जैसे आप रिंग करेंगे दोस्तों तो इसकी रिंग जो है ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगी। कम से कम 5 मिनट इसकी रिंग जो है वो बजती रहेगी। तो दोस्तों कोशिश करेंगे इस ऑप्शन को आप तभी यूज़ करें कि जब आपको पता हो आपका फ़ोन जो है वो मिसप्लेस आपके घर में कहीं हुआ है, तो आप इस तरह रिंग करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाहर कहीं आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो मेरे ख्याल में आपको तब इस तरह रिंग कर सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर किसी को भी आपका फ़ोन मिल गया है और आप रिंग करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो फ़ोन आपको वापस करेगा, वो उसी टाइम फ़ोन को बंद कर देगा। और दोस्तों अगर इसमें से वो सिम कोई निकाल भी लेता है तो दोस्तों ये नहीं है कि तब भी इस फ़ोन पे आप रिंग नहीं कर सकते, तब भी आप इस फ़ोन पर रिंग कर सकते हैं विदाउट सिम के। तो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों लॉक। हो सकता है दोस्तों कि अगर आपका फ़ोन कहीं गुम हो गया है और आप चाहते हैं कि उसको आप जो है वो लॉक कर दें, कोई भी उसमें एंटर ना हो सके, आपके पर्सनली डेटे को जो है या पिक्चर या वीडियो को देख ना पाए और आप उसको जो है फ़ोन को लॉक कर दें, तो उसके लिए दोस्तों आप लॉक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है वो आप मर्ज़ी का जो है पासवर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कोई भी पासवर्ड। यहाँ पर जो है दोस्तों रिकवरी में आप उसको मैसेज भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी आप मैसेज लिख सकते हैं। हो सकता है जिसको फ़ोन मिला हो तो ये पढ़ने के बाद आपको वो वापस कर ही दे कि यार मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो, उसके बदले में थोड़े से पैसे ले लो। और नीचे जो दोस्तों वो आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे और उसके बाद लॉक पे क्लिक कर दें। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने लॉक किया है तो वहाँ पर जो मैसेज भी आ रहा है, यार मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो और थोड़े से पैसे ले लो। तो अगर दोस्तों ये फ़ोन जिस बंदे को मिला होगा वो अगर इस कॉल ओनर पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर दोस्तों जो है उससे एक पासवर्ड मांगा जाएगा, ये आप देख रहे हैं। तो उस नंबर पर दोस्तों मुझे जो है वो कॉल आएगी। ये फ़ोन नंबर जो है मैंने रॉन्ग फ़ोन नंबर दिया था तो इस पर दोस्तों मुझे कॉल नहीं आएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों वो जो है वो पासकोड मांग रहा है। ये प्रोटेक्टेड जो है वो लॉक है, इसको वो ओपन कभी भी नहीं कर पाएगा जब तक कि आप वो सेम पासवर्ड नहीं देंगे जो कि आपने उस टाइम दिया था। उसके बाद दोस्तों थर्ड ऑप्शन है इरेज की। तो दोस्तों मान लें अगर आपको लगता है कि उसमें आपके जो है वो बहुत ही पर्सनली जो पिक्चर्स थी, वीडियो थी, फैमिली की कुछ चीज़ें थी जो कि आप नहीं चाहते कि कोई भी देख पाए, तो तब आप इस ऑप्शन को जो वो यूज़ कर सकते हैं। आप इरेज पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों वो आपको कह रहा है दिस परफॉर्म्स अ फैक्ट्री रीसेट ऑन योर डिवाइस, कि उसमें जितनी पर्सनली पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, डेटा है, वो सब कुछ अगर आप क्लिक करेंगे इरेज पे तो सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप अपने फ़ोन को इरेज कर लें, उसमें जितनी पर्सनली आपकी इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें हैं, वो सब डिलीट हो जाएं, तो आप दोस्तों इस पर क्लिक कर उसे डिलीट कर सकते हैं। फ़ोन आपका कहीं पर भी जो है वो अगर मिसप्लेस हो गया है, गुम हो गया है, तो आप किसी लोकेशन से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। पर्सनली डेटा, इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, वीडियोस को इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी अच्छे बंदे को आपका फ़ोन जो है वो मिल गया होगा, लेकिन वो दोस्तों आपकी किसी भी पर्सनली पिक्चर्स, वीडियोस, इंफॉर्मेशन को देख नहीं पाएगा और मे बी वो आपके फ़ोन को जो है वो आपको वापस कर दे। इसी तरह दोस्तों आप अपने फ़ोन को विदाउट किसी ऐप, विदाउट किसी भी सॉफ्टवेयर के जो है वो इस तरह पर्सनली डेटे को जो इरेज कर सकते हैं या अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं या उस पर रिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन को कहीं मिसप्लेस कर देते हैं, कहीं घुमा देते हैं या कहीं घर में ही आपका कहीं फ़ोन जो है वो आपको मिलता नहीं है, तो इस तरह आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं या उस फ़ोन में कितनी भी पर्सनली जो भी डेटा, इन्फॉर्मेशन है उसको आप इरेज कर सकते हैं या फ़ोन पे रिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिला करे तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताया करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे बिल्कुल कोई नहीं लगते दोस्तों। और अगर दोस्तों किसी भी टॉपिक पे आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पे जो मैं वीडियो बनाऊं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को जो सपोर्ट कीजिए, मैं आगे बहुत सी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और ये मेरे पेज पे भी आके विजिट कर लीजिए और ये ऊपर जो वीडियो आ रही है उनको भी क्लिक कर कर कुछ नया सीख लीजिए।